बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा हमारे साथ है। किसी जमाने की बात है, गर्मियों की एक दोपहर में ऊँटनियाँ अपने घर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें उनका पुराना दोस्त गधा मिल गया। सलाम गधे मियाँ, कैसे हो? अलैकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गधे की पीठ पर गेहूं की कुछ बोरियां थीं जो बहुत ही भारी थी। कहाँ जा रहे हो? गेहूं की इन बोरियों को चक्की पे ले जा रहा हूँ। बहुत थक गया हूँ। जितनी जल्दी इस बोझ से जान छूट जाए अच्छा है। कुछ हेल्प कर दूं तुम्हारी? एक बोरी चक्की तक पहुंचा सकता हूँ मैं। तुमसे अपने ये अजीब से कुबड़ तो संभाले नहीं जाते, ऊपर से मेरा बोझ उठाने की बात करते हो। मेरी तो समझ से बाहर है कि तुम्हारा ये कुबड़ किस काम का है। अच्छा छोड़ो इन बातों को। गधे की बात सुनकर ऊँट दुखी हो गया। वो सोचने लगा गधे की बातों का जवाब कैसे दे और उसे कैसे समझाए कि ये कुबड़ किस काम का है। वो सोच ही रहा था कि अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो गधे से बोला, गधे मियाँ, कल मेरे कजिन का जन्मदिन है, इसलिए कल मैं अपने कजिन के घर जा रहा हूँ। अगर तुम भी मेरे साथ आओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमारा यह कुबड़ किस काम का है। क्यों नहीं, मुझे तो जन्मदिन पार्टी में खाने पीने में बड़ा मजा आता है। कल हम यहीं मिलेंगे, भूलना नहीं, लेट न करना। यहीं मिलेंगे। अगले दिन ऊँट और गधा उसी जगह एक दूसरे से मिले जहां उन्होंने डिसाइड किया था, ताकि एक साथ सफर पर निकलें। गधे मियाँ, तैयार हो? हाँ, मैं तो तैयार खड़ा हूँ। बल्कि मैं तो खाने के लिए घास भी लाया हूँ। मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। तो फिर चलते हैं, ताकि रात होने से पहले पहले हम मेरे कजिन के गांव पहुंच जाएं। फिर वो चल पड़े और एक साथ आगे बढ़ने लगे। गधा है मेरा नाम, मुझको नहीं आराम। बड़ा हूँ मैं चालाक, खूब करूँ मैं काम। लंबे मेरे कान, दुम है मेरी शान। सुन ले मेरी बात, कहा बड़ों का मान। ला 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 ला। ऊँट मियाँ, तुमने बताया नहीं क्या नाम था उस गांव का? मेरे कजिन का गांव। ये भी कोई नाम हुआ? ऊँट मियाँ, तुम अपना खाना क्यों नहीं लाए? क्योंकि मुझे खाने की जरूरत नहीं है, अभी पेट भरा है। तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर है। तुम कभी कोई बात समझते भी हो? अब ऐसा भी नहीं है, मैं बस कभी कभी नहीं समझता, वो भी इसलिए कि मैं समझना नहीं चाहता। हाँ, गधे सच में गधे ही होते हैं। इंसल्ट ना करो, मैं स्पेशल हूँ। स्पेशल कैसे हो? स्पेशल इसलिए क्योंकि मुझ में और दूसरे गधों में फर्क है। क्या फर्क है तुम में और दूसरों में? बहुत। देखो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ये देखा तुमने? तुम्हारा तो फ्यूज ही उड़ चुका है। ऊँट मियाँ, अब तो बता दो कि खुदा ने तुम लोगों को ये कुबड़ क्यों दिया है। जल्दबाजी ना करो, अभी बहुत वक्त है। सही वक्त पे बताओ दूंगा। कब आएगा ये सही वक्त? ऐसा तो नहीं कि तुम खुद भी नहीं जानते। मैं जानता हूँ। सही बात बताओ, मैं किसी को बताऊंगा नहीं। ओफो, खुदा बचाए तुमसे। गधा बातों में इतना ज्यादा मसरूफ हो गया था कि उसे अंदाजा भी न हुआ कि दोपहर हो चुकी है। चलते चलते वो लोग एक रेगिस्तान में पहुंचे जहां न पानी था न पेड़ पौधे। गधे ने चूंकि बहुत ज्यादा उछल कूद की थी, इसलिए उसे बहुत भूख लगी थी। थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ खा लेते हैं, मैं अपने साथ घास भी लाया हूँ। तुम नहीं खाओगे? नहीं, मुझे भूख नहीं है। मैं अकेला ही खा लेता हूँ। यम यम यम।
कुछ देर आराम करने के बाद गधा और ऊंट अपनी जगह से उठे और आगे बढ़ने लगे। वक्त गुजरता जा रहा था। सूरज जैसे आग बरसा रहा था और हवा बहुत गर्म थी। थोड़ी दूर चलने के बाद गधे को फिर से भूख लगने लगी। ऊँट मियाँ, भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। गधे के पास अब खाने को घास भी नहीं बची थी। ऊपर से प्यास भी उसे सताए जा रही थी। लेकिन ऊँट बिल्कुल फ्रेश था और बहुत सुकून से चल रहा था। थोड़ा बर्दाश्त करो, यहाँ तो घास भी नहीं है। मैं तो मरने वाला हूँ। तुम्हारे कदन का गांव कितनी दूर है? अब तक पहुँचे क्यों नहीं? बस थोड़ी देर, पहुँचने वाले हैं। कब से तुम यही कहे जा रहे हो, पहुँचने वाले हैं, पहुँचने वाले हैं। मुझ में तो अब हिम्मत नहीं है। अचानक गधा कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। ऊँट परेशान हो गया और दौड़कर गधे के पास आया। उठो, हिम्मत करो, बस पहुंच गए। नहीं उठ सकता। फिर थोड़ा हिम्मत रखो, अभी गांव से कुछ लेकर आता हूँ। मुझे लगता है जब तक ये लौटेगा मेरी जान निकल जाएगी। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो इस ऊँट के साथ चला आया। या अल्लाह मदद कर, या अल्लाह। ऊँट दौड़ता हुआ गांव की तरफ गया ताकि गधे के लिए थोड़ी घास लेकर आए। गधे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। कुछ देर बाद ऊँट लौट आया और जो घास अपने साथ लाया था वो गधे को दे दी। ऊँट को देखकर गधा बहुत खुश हो गया और खड़ा होकर घास खाने लगा। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मेरी तो जान निकल गई थी। खुदाया तेरा शुक्र है। ऊँट मियाँ, तुम्हें रास्ते भर न भूख लगी न प्यास और अभी भी तुम बिल्कुल फ्रेश लग रहे हो, ऐसा क्यों है? ये सब मेरे कुबड़ का कमाल है। कुबड़ का कमाल? क्या मतलब? मेरी पीठ पर जो कुबड़ है ये खाने पीने की चीजों से भरा है। हम ऊँटों को जब भूख लगती है या प्यास लगती है, हमारा जिस्म कुबड़ से इन चीजों को इस्तेमाल करता है। तुम्हारी समझ में आया खुदा ने हम ऊँटों को यह कुबड़ क्यों दिया है? हाँ हाँ, समझ गया। तुम लोगों को जब भी भूख लगती है तो तुम अपनी कुबड़ को दांतों से काटते हो और खाते हो। ओफो, इसका मतलब है अभी तुम्हारे समझ में नहीं आया। लगता है इस बार तुम्हें दूसरे कजिन के घर ले जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, समझ गया, कसम से समझ गया। मैं तो मजाक कर रहा था। तो ये बात है, पहले ही बता देते ये सब। और हाँ, कल की बातों के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, अब जल्दी चलो ताकि हम टाइम पर जन्मदिन की पार्टी में पहुंच सकें। जी हाँ बच्चों, हमारी कहानी खत्म हुई और गधे मियाँ की समझ में आ गया कि खुदा ने ऊँट को कुबड़ क्यों दिया है।